मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसी खुददार लड़की इतने बड़े इम्तिहान से गुजर रही। उस पर इंतहा ये कि अपने गरीब वालिदैन की बड़ी औलाद होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है तुम्हें। मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस तरह घर से बेदखल होना। सच कह रही हो, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वैसे बेघरी हर ऐब पर पर्दा डालती, चाहे वो गुर्बत हो या भूख। पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम। तुम परेशान मत हो, मैं और जीरक तुम्हें कभी बेआसरा नहीं होने देंगे। लेकिन सच पूछो तो सारा कसूर तुम्हारे वालिदैन का है, और खास तौर से तुम्हारे भाइयों का। उन्होंने तुम्हारे बड़े होने का नाजायज फायदा उठाया, वरना होना तो ये चाहिए था कि उनको तुम्हारे भाइयों को तैयार करना चाहिए था इस जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। कितना छोटा होगा तुमसे, शायद 1 साल, लेकिन दोनों बहुत गैर जिम्मेदार हैं। और तुम्हारी माँ भी कोई बाशऊर खातून नहीं है। जी, आप बस दुआ करें कि ठीक हो जाए सब कुछ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी खुददारी को तुम्हारा गुरूर समझी। गलत फहमी थी मेरी। मैं तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारे दुख को समझ नहीं सकी। क्या सिस्टम है ये, माय गॉड। कोई हल निकला? भाई घर की जो कीमत है आज के रेट के हिसाब से वो अदा करनी पड़ेगी। कीमत? हाँ, लेकिन आप परेशान मत हो। यू एंड आई शुड गो टू द ट्रस्ट ऑफिस जिनकी जमीन है, और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन सीरक, इतने बुरे और गंदे इलाके की कीमत अदा करना तो बेवकूफी है। लेकिन फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सानिया, आप परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं आपको और आपकी फैमिली को बेआसरा नहीं होने दूंगा। अल्लाह करे कोई हल निकल आए। निकलेगा, 100% निकलेगा। मैं आप लोगों का एहसान पता नहीं कैसे झुकाऊंगी। बड़ा आसान तरीका है, उल्टा शायद आपका हम पे एहसान होगा। जी? सानिया, आप नूरे को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगी? हाँ हाँ यार, तुम ये काम कर दो हमारा। जी बिल्कुल। बस अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चलिए, लेट्स गो। मैं आपका वेट करता हूँ। ये मकान 1920 में अफजल हुसैन को अलाट किया गया था 100 साल की पगड़ी पर। लेकिन अब तो 4-5 साल गुजर गए हैं इस अलाटमेंट की मनसूखी को। ये अफजल साहब कौन है? मेरे दादा थे। कोई सूरत तो होगी इस नोटिस पे अमल रोकने की। अदालत जाएं, मुकदमा करें, आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। ये ट्रस्ट का मामला है। लेकिन हमारे मोहल्ले में और भी बहुत से घर हैं, उन्हें तो कोई नोटिस नहीं मिला। ये प्लाट जो है ट्रस्ट की मलकियत है। ये जब अलाट किया गया था तो इसकी कीमत 5,000 थी। आज इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ठीक है, ये रकम है, तैयार हूं देने के लिए। 50 लाख? सर नहीं। It's okay. It's not a big deal for me. ट्रस्ट फरोख्त करे तभी ना। ये ट्रस्ट
इस जगह पर अपना मेन ऑफिस बनाएगा। ये ट्रस्ट की मलकियत है। 1 हफ्ते के बाद इस मकान को गिरा दिया जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैं 50 लाख के बजाय 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये घर नहीं गिरेगा। ट्रस्ट ने कोर्ट और तमाम मुतल्लिका महकमों से इसकी इजाजत ले रखी है। कोई बात नहीं, आप मुझे इजाजतनामे की कॉपी दें, कल ही मैं कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले लूंगा। ये भी करके देख लें। 50 लाख तो आपके कोर्ट में ही खर्च हो जाएंगे। मैं आपको काफी ला कर देता हूँ। सानिया प्लीज रोइए मत। देखिए, कुछ भी हो जाए, आपके सर से मैं छत नहीं छीनने दूंगा। It'll be okay. सानिया, आप परेशान ना हो। सुनिए आपने वकील साहब की बात, वो सुबह ही अप्लाई कर देंगे फॉर द स्टे ऑर्डर। लेकिन वकील साहब भी तो नाउम्मीद थे। देखो, ट्रस्ट का मामला है, हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। केस भी तो लेकिन ट्रस्ट वालों के ही हक में है। हमें अगर स्टे ऑर्डर मिल भी जाए तो चंद माह की मोहलत और मिल जाएगी। आखिर को तो हमें घर खाली ही करना पड़ेगा ना। आप मायूस मत हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको बेआसरा नहीं होने दूंगा। आपने बहुत साथ दिया है हमारा जीरक साहब। आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। आपने तो वकील साहब को 1 लाख का चेक भी दे दिया। इतनी बड़ी रकम का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिस हानिया प्लीज, आप पैसों की टेंशन मत लें। 1 लाख तो क्या, मैं 1 करोड़ भी खर्च कर देता हूँ। आपके सर के ऊपर से मैं छत छीनने नहीं दूंगा। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। एहसान किस बात का? ये तो मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। और अगर घर ना भी मिला, आपको बेघर नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा आपसे। बस रिक्वेस्ट एक है कि अब आप रोएंगे नहीं। सही है? वैसे भी आपके अब्बू को किया हुआ वादा भी मैंने पूरा करना। चल। कहा था कि खाला से किसी किस्म की कोई तवक्को मत रखिएगा, फिर भी आप मेरा रिश्ता लेने चली गई वहां। मैंने मना किया था। मुझे क्या पता था, एक रिश्ता टूटने के बाद भी उनका गुरूर नहीं टूटेगा। उन्होंने जानबूझ के गफ्फार से रिश्ता खत्म किया है, क्योंकि उनको उससे बड़ी आसामी नजर आ गई थी। बस कर दो, मत इस्तेमाल करो ऐसे अल्फाज। खाला है वो तुम्हारी? नहीं है वो मेरी खाला, वो सिर्फ और सिर्फ एक लालची औरत है। और हानिया, हानिया तो उस वक्त घर पे भी नहीं थी। कितना जलील किया आपा ने मुझे। बस आज के बाद उसका नाम मत लीजिएगा आप। मुझे नफरत है उससे। मैं नहीं चाहता इस घर में उसका कोई नाम लिया जाए। बस कर दो नासिर, बस कर दो। मत करो ऐसी बातें, मेरा वैसे दिल घबरा रहा है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ अम्मी? अम्मी, अम्मी, अम्मी होश में आई अम्मी। मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। जीरक, ये नासिर के घर के बाहर क्या हो रहा है? हानिया, हानिया वेट।
नासिर ये सब क्यों आई हो तुम? मेरी बेबसी का तमाशा देखने हैं? नासिर प्लीज। तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गई मेरी माँ। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का खून किया है। नासिर प्लीज। बस, जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से लेके जाओ। इसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। नासिर मुझे अंदर जाने दो, बस निकल। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया था। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी माँ को यहाँ से निकाला, ऐसा ना हो कि तुम्हें भी धक्के दे के यहाँ से निकाल। इनफ, ये तुम्हारा दुख बांटने आई है यहाँ पे, सड़क पे जलील होने नहीं। शर्म तो नहीं आती है ना तुम्हें? दौलत का सहारा लेके गरीब बाप की बेटी की इज्जत से खेल रहे हो। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? हाँ, नासिर अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता इस मुखलिस इंसान की तौहीन करने का, और मेरी भी इस तरह बीच बाजार इज्जत उछालने का। घटिया इंसान। आपकी वालदा के इंतकाल पे अफसोस हो। चलो आनिया। चलो। अल्लाह, अरे मौत अपने सिर पे इल्जाम नहीं लेती। अरे वो तो बहाना ढूंढती है। आय अल्लाह, मेरी बहन चली गई और वो कमबख्त नासिर आखिरी दफा बहन का चेहरा भी नहीं देखने दिया। हाथ से पकड़ के मुझे घर से निकाला है। अम्मी चुप हो जाएं, नासिर तो पागल हो गया है। हाय मेरी बहन, अरे मकान का कुछ हुआ? आंटी, ये मोहल्ला आप जैसे शरीफों के रहने के काबिल नहीं है। यहाँ जाहिल लोग बसते हैं। बता ना आनिया, तू ही बता क्या हुआ है। ये क्या बताएगी आपको? नासिर है ना, नासिर और आपके सारे मोहल्लेदारों ने भरे मजमे में खड़े होके इसको जलील किया है। इस पे और मेरे पे तोहमत लगाई है, यहां तक कि आपको भी नहीं छोड़ा। आपके भी किरदार पे कीचड़ उछाल दी उन्होंने। आप क्या कह रहे हैं जीरक साहब? आप हानिया से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं अब मजीद आप दोनों को, बल्कि आप सबको इस मोहल्ले में और रहने नहीं दूंगा। ये जगह आप लोग की इज्जत के लिए महफूज नहीं। मैं चलता हूँ आंटी। मैं सानिया, आप परेशान मत हो, आपके लिए कल मैं गाड़ी भेजूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हानिया बता तो सही, क्या कहा है उसने? अम्मा, नासिर ने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल लिया, मोहल्ले वालों के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। आपकी तरह मुझे भी जलील कर निकाला है घर से। कोई तो वजह होगी ना, वरना नासिर भाई। चुप कर। नासिर भाई की बच्ची, अभी भी वो भाई है? मेरी बच्ची की मोहब्बत की क्या कदर की उसने? भाई, चल उठ जा, चाय बना के ला मेरी बेटी के लिए। चाय पियो, परेशान मत हो बेटा। नासिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या पूछ, क्या कैसे कर सकते हैं? उठ, चाय बना, उठ। आ गई बड़ी नासिर भाई की चमची। परेशान मत। देखा अम्मी, कैसे हानिया का गरूर खाक में मिला के रख दिया मैंने। अगर मैं तुम्हारा साथ ना देती तो देखती कैसे तुम उसको एहसानों के बोझ तले दबा सकते थे। अरे अना, और इज्जत नफ्स का पहाड़ है, पहाड़। उसकी जान चली जाएगी लेकिन वो इज्जत नफ्स पर आंच नहीं आने देगी। ये तो मसला है इस क्लास के लोगों का, सबसे बड़ा अलमिया है इनका। इनकी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया जाए तो पहाड़ मिट्टी बन के रह जाता है। हानिया का गरूर भी धूल बनकर
मेरे कदमों तले कुचला गया। जिस मोहब्बत के पीछे उसने मुझे ठुकराया था, आज वो उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। यूं ठुकराया नासिर ने उसे। जाइएगा अब आप रिश्ता लेके अगले हफ्ते, खुद हाँ करेगी आपको। अलबत्ता पहले उसकी अम्मी की तरफ ताज़ियत करने जरूर चली जाइएगा। आफ्टर ऑल कि बेटी की मोहब्बत की मौत हो गई है। मामा, मेहमानियाँ आ गई क्या? टाइम तो हो गया। अभी तक तो नहीं आई। मुझे लगता है आज नहीं आएंगी। क्यों मामा? वो क्यों नहीं आएंगी? उन्होंने आपको फोन किया है? नहीं, फोन तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज नहीं आएंगी। नहीं मामा, आप अभी उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें बुलाएं कि जरियाब आपको याद कर रहा है। ओहो, आज तुम्हारी स्कूल की भी छुट्टी हो गई ना, तो ट्यूशन की भी कर लो। हम ऐसा करते हैं, आज कहीं घूमने चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे। नहीं मामा, मुझे कहीं नहीं जाना। आप अभी उन्हें फोन कीजिए या उनके घर लेके चले। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो। जरियाब, मैं ऐसे कैसे फोन कर सकती हूँ? देखो कितने सारे काम कर, तुमने चेंज भी नहीं किया अभी तक। डॉक्टर के पास भी जाना है ना आपको। मैंने कहा ना मामा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एनी, भूखा रखा है सारा दिन, कपड़े ही प्रेस कर देती। सारा दिन भूखा किधर रखा है? जो कहा था बना के तो दिया है ना। जरियाब को देख लूं, पिक करके देती हूँ। तुम मूर्ति हो कि नहीं? मैंने कहा ना कर रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? मामा, आप बाबा के कपड़े आयरन कर दें। कर देना प्लीज मामा। और तुम ठीक नहीं हुए अभी तक? या स्कूल ना जाने का बहाना है? बाबा, अभी ठीक हूँ, कल से चले जाऊंगा। चंद घड़ी के लिए घर आते हैं, मनुष्यों की बिगड़ी शक्लें देखनी पड़ती है। ठहर जाओ इधर। फिर आ गई तो मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ नासिर, बस ये पूछने आई थी कि ऐसा कौन सा दुख था जो खाला। मेरी माँ का नाम अपने जबान से मत लेना, तुम समझी? नासिर, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? या मोहल्ले वालों का आना जाना, किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बदनामी होगी। निकलो यहाँ से। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत नासिर? तुम्हारे दावे वादे बस यहीं तक थे? किसी अनजान के साथ तुमने मुझे एक बार देख क्या लिया तो वजह जाने बगैर ही मुझ पर बहुतान लगा दिया। तुम तो कहते थे कि मेरी मोहब्बत तुम्हारा ईमान थी। झूठ बोला था मैंने। भूल गया था कि तुम लोग के लिए ईमान तो पैसा है। पैसे के लिए तुम लोग तो वादे से भी मुकर जाते हो, और अगर कोई रिश्ता गफ्फार से ज्यादा अच्छा और अमीर हुआ तो उसको भी छोड़ दिया। वाह, क्या ईमान है। नासिर, चलो मैं तुमको तुम्हारे भाइयों के पास लेके चलता हूँ, जो बड़े गैरतमंद बनते हैं, जिन्होंने मुझ पर बेगैरती का इल्जाम लगाया। चलो नासिर छोड़ो। चलो, उनको भी तो आईना दिखाओ ना, उनको भी तो पता चले कि उनकी बहन की क्या हैसियत है। नासिर छोड़ो मेरा। चलो। नासिर क्या कर रहे हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? देखते हैं तो देखने दे, सबको पता चलना चाहिए क्या तमाशा हो रहा है। नासिर छोड़ो। चलो छोड़ो नासिर। हाँ। जरियाब, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो। क्या कर रहे हो जरियाब? ये वही नासिर है ना जो आपको मुझसे दूर करना चाहता है? नहीं है टूटे मेरे सब सपने, वो नासिर तो कहीं है रूठे मेरे सब अपने, गुम हो चुका है। दिल बेचारा हाय मारा जाए ना, सफर में तो खुशियां थी
पर मंजिल खाली थी, सब था दिख रहा और समझ हम पाए ना। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो मेरे साथ। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ज़रियाब छोड़ो। नहीं चलो। हाय हाय, ये निगत थी तो बहुत अच्छी बात सभी थी। मेरी बदलती तकदीर देख के खुश नहीं हुई, मर गई बेचारी। है क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? और ये बच्चा इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी, आपसे कोई कुछ पूछे तो आप बताइएगा नहीं कुछ भी। कौन पूछेगा? कौन आएगा? फोन करके आई हो क्या कोई? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ खाने का देना ऐसे। ये यहाँ आया कैसे इस वक्त? मैं बताती हूँ आपको, आप कुछ लाएं तो। माफ कर दे, सारे भूखे भी यहीं आ जाते हैं। आओ तुम बैठो इधर। ये क्या किया तुमने ज़रियाब? आपने देखा ना मैम, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहे थे, आपको घसीट रहे थे और आपसे इतनी बदतमीजी कर रहे थे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रियाब, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो और प्यारे भी, पर वो मुझसे सिर्फ झगड़ रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैम, उन्हें तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो ज़रियाब, लेकिन हर कोई तुम्हारे जैसा तो नहीं होता ना, इस बात को समझो। मैम, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पता है मुझे ज़रियाब, यकीन से पता है ये बात। मैम, आपसे एक बात पूछूं? ये वही है ना नासिर जो आपको मुझसे छीन कर लेकर जाना चाहते थे? हाँ ज़रियाब, ये वही हैं, लेकिन वो मुझे आपसे छीन कर कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं यहीं हूँ आपके साथ, ठीक है? सच? सच। अच्छा ज़रियाब, तुम्हारी इस हरकत में तुमसे पूछना ही भूल गई, यहाँ कैसे आए हो तुम इस वक्त? घर पे बताया है किसी को? मैम वो ये देखो, तुम्हारी अम्मी की कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल, कैसी हैं आप? हानिया, ज़रियाब तुम्हारे पास है? जी वो यहीं पर है। आप ठीक तो है ना? तुम ज़रियाब को लेकर आ जाओ मेरे पास। मिसेस फैसल, मैं इस वक्त नहीं आ सकती, आप आ जाए ना उसे लेने। ये क्या कह रही हैं आप? मगर ठीक है, मैं लेकर आती हूँ उसे। हाफिज। हवा मैम, मामा गुस्सा है मुझसे। एक्चुअली मैं उन्हें बिना बताए आया हूँ और मैंने उनके पर्स से पैसे भी। जी ज़रियाब, अब चलो, मुझे ही तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैम, मैं घर नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना होगा, चलो ज़रियाब। नहीं मैम। उठो, आ जाओ, चलो। मैं नहीं जाऊंगा। ज़रियाब चलो। मैम। या खुदाया, इतनी सी बात पर तलाक। ज़रियाब कैसे बर्दाश्त करेगा ये सब? ये तो एक दिन होना ही था। मुझे तलाक का कोई अफसोस नहीं है, मुझे बस ज़रियाब की फिक्र है। मैं उससे कैसे बताऊंगी? हमारे झगड़ों की वजह से पहले ही बहुत परेशान है। आपको खुद को संभालना होगा। बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन जिंदगी का आखिर नहीं है। आपको जीना होगा, अपने लिए भी और ज़रियाब के लिए भी। किसी की वजह से तो अब तक बर्दाश्त कर रही थी, चाहे मेरी जान छुटी। मैं खुद भी यही चाह रही थी। मनिया, मुझे लग रहा है मैं ज़रियाब को नहीं संभाल पाऊंगी। आपको संभालना होगा। अब बेहतर अंदाज से उसे सब कुछ बता दें, पर
कोशिश कीजिएगा कि फैसल साहब की बुराई ना करें उससे। ऐसा ना हो कि महरूमी के एहसास के साथ साथ नफरत के जज्बात भी उसके अंदर पलने लगे। ठीक कह रही हो हनिया, प्लीज जरा तुम्हारी बहुत बात मानता है, तुम ही उसे समझा दो, उसे अच्छे तरीके से हर बात बता दो। तुम एक काम करो, आज हमारे साथ रुक जाओ ना यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता मिसेस फैसल, मुझे जाना ही होगा। मैं कल आ जाऊंगी। क्यों हानिया, क्यों नहीं हो सकता? तुम रुक जाओ। चलो एक काम करो, जरिया आपको अपने साथ लेके चली जाओ। वो तुम्हारी बहुत बात मानता है और जब तुम्हारे साथ होता है ना, हर बुराई से दूर रहता है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। जरिया आपको मैं बर्गर देकर आई थी खाने के लिए, देखती हूँ उसने खाया कि नहीं। जाओ, आप भी ख्याल रखें। जरिया, ये क्या? तुम्हारा फेवरेट बर्गर मंगवाया था और तुमने खाया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ? मैम, आप मुझे अपने साथ ले चलें अपने घर, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने सब सुन लिया मैम। क्या मतलब? मामा हमेशा से बाबा से दूर जाना चाहती थी, अलग होना चाहती थी, और बाबा तो किसी और से शादी करना चाहते थे। कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता था, चीखते थे, चिल्लाते थे, और बाबा तो मामा पर हाथ भी उठाते थे। सरिया प्लीज ऐसा नहीं कहो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। मैम, वो दोनों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं वो दोनों। सरिया देखो, तुम्हारी मामा ने तुमसे ये सब बातें इसलिए छुपाई ताकि तुमको दुख ना हो। तुम समझ सकते हो ये? दुख देने के बाद ही क्यों सोचा मैम? जब लड़ाई होती थी बाबा के सामने चुप रहती, क्यों उन्हें बुरे बुरे जवाब दिए? जरिया, तुम अभी बहुत छोटे हो, हमारी मामा की क्या फीलिंग्स हैं तुम नहीं समझ सकते। किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है ये एक्सेप्ट करना कि उसका शौहर किसी और का हो। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, आप प्लीज अपने साथ ले चले मुझे, मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा मैम। जरिया, मैं जानती हूँ तुम बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हो, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो ना, और बहुत अच्छे भी, और सबसे बहुत प्यार करने वाले। हाँ, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, और तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया है, बल्कि तुमने तो उनका हक अदा करना है, मामा का हक, बाबा का हक। हाँ मैम। हाँ जरिया, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। देखो, आदमी तो सब होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। मुश्किल है, लेकिन तुम ये कर सकते हो। यस मैम। गुड बॉय। अच्छा, अब जाके अपनी मामा को देखो, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, बातें करो, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। ओके मैम। मामा और बाबा ने जो किया मैं उसे भूलने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। अगर आप मुझे छोड़ के गई तो मैं बहुत बुरा इंसान बन जाऊंगा, बहुत बुरा। नहीं जरिया, तुम बुरे इंसान नहीं बनोगे, तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। अच्छा, और मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हें गाइड करती रहूंगी। ठीक है? शाबाश। माँ बाप के आपस के रवैये बच्चों से जीने का हक भी छीन लेते हैं। आप रोएंगी तो जरिया भी परेशान होगा। मामा, मैं हूं ना आपका सहारा। हाँ जरिया, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें डैड का भी सहारा बनना है। यस मैम। आनिया, तुम अपनी अम्मी को फोन करके मना कर दो प्लीज, सुबह चली जाना। मुझे जाना ही होगा, मैं कल आ जाऊंगी। और जरिया, अपना प्रॉमिस याद रखना। जी मैम।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में तुमने हम दोनों का साथ दिया है, वरना मैं तो अपने बेटे से नजर मिलाते हुए भी डर रही थी। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाती हूँ। जरा आप जाओ बेटा, जल्दी से फोन लेके आओ मेरा। ओके मामा। आप याद रखिएगा कि सरियाब का बचपन जो उससे छिन चुका है, अब आपने ही उसे लौटाना है, वरना वो आपके साथ साथ खुद पे भी बोझ बन जाएगा। तुझे एहसास है इस बात का? मैं और फैसल बहुत बुरे माँ बाप साबित हुए। हानिया, अगर तुम ना होती तो शायद सरियाब पे ना रहता। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया तुम आए। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम अम्मी की ताज़ियत के लिए वक्त निकाला अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं नासिर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी काम हो भाई हाजिर है, ख्याल रखे अपना। मैं निकलता हूँ। ये स्टैम्प कहाँ से आ रही है? इग्नोर करके चले गई। कम से कम बात तो करनी चाहिए थी, ताज़ियत ही कर लेती। नासिर भाई, ये मोहल्ला अब शरीफों के रहने के काबिल नहीं रहा। भाई आप लोगों ने 2 पराठे खाने होते हैं ना, तो अम्मी आप नाश्ता खुद बनाया करें। थक जाती हूँ मैं इतने सारे पराठे बनाकर। ये जो अम्मी को इतने सारे पैसे ला कर दिए थे ना, उसी से आ रहे हैं पराठे। ज्यादा बकवास ना कर। अच्छा, पराठे बना के ला रही है। अरे अब कमा के भी दे रहे हैं, नजर ना रखना इनके खाने पीने पे। ये कैसी नौकरी है जो इतने सारे पैसे एडवांस मिल जाते हैं और खुद घर बैठे हैं? नहीं माँ, मुझे भी कुछ नाश्ता दो, मुझे जाना है। आप रात को कब आई थी? क्यों, तुमसे मतलब? आप ही थी रात को घर आना। वैसे भी हम इतने बदनाम है मोहल्ले में। हम नहीं, मैं। और मेरी इस बदनामी की वजह तुम लोग ही हो। कल मैं इतना लेट आई, किसी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों लेट हो गई? खैरियत थी सब कुछ? बहन मुसीबत में तो नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हाँ भाई, पूछना तो चाहिए था ना फोन करके तुम लोगों को। अम्मी, मेरे पास बैलेंस का होता है यार। हाँ, और मेरा फोन तो खराब पड़ा है पिछले 2 दिनों से। ये क्या है फिर? ये कहाँ से आया फोन? ये वो दरअसल तनख्वाह में से एडवांस ले लिया था ना इन्होंने, उसी से खरीद लिया होगा। तो ये कितनी तनख्वाह है अम्मी? नया फोन भी ले लिया और ये अंडे पराठे भी आ गए नाश्ते के लिए। छोड़ो ना इन बातों को, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भाइयों की तरक्की हो रही है। जी, लगता है कहीं डीसी लग गए हैं। 50-60 हजार का फोन भी ले लिया और कहते हैं बदनामी हो रही है। वाह, कमबख्तो, क्या जरूरत थी बड़ी बहन से पूछने की? कब गई थी, कब आई? एक बात याद रखना, अरे इसकी वजह से तुम लोगों की तरक्की हो रही है और ये घर चल रहा है। ये अगर नाराज हो गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बता रही हूँ तुम लोगों को। ए नहीं माँ, उठ जाके नाश्ता बना हानिया के लिए, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी उसे। उठ। अम्मी अब आप जाकर खुद बना लें, भूख लग रही है मुझे भी। मर खा, उसने बैठ जाती है बस, काम कुछ होता नहीं है। इस घर में सभी निखट्टू हैं, कमबख्त। ज़रियाब, क्या हुआ बेटा? यहाँ क्यों बैठे हो? मामा, बाबा के बगैर घर कितना वीरान लग रहा है ना। उनके होते हुए कौन सा सुकून था? कम से कम अब घर में शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं है ना? सुकून तो है ना? लेकिन मामा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप प्लीज मुझे मैम हानिया के घर ले चलें।
जरियाब, मैं आपको कैसे लेके जाऊं? मैं आपको लेके नहीं जा सकती। क्यों मामा? बेटा, अब आपको मैं कैसे समझाऊं? मामा, आप मुझे अपना फोन दे दें, मैं गेम खेलूंगा। प्रॉमिस करो, सिर्फ गेम खेलोगे? जी। जरूर। हाँ जरिया बेटा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। बस यहाँ पे कुछ काम है, वो निपटा के फौरन आती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मामा आप कैसी हैं? मामा तो ठीक है, लेकिन मैम घर में तो बहुत ज्यादा खामोशी है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। आई नीड यू। मैं जानती हूँ जरिया तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। बस मैं पहुँचती हूँ वहाँ, जब तक तुम मामा का ख्याल रखो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गई तुम्हारी बहन? अरे वाह, पहले तो बड़ी, अब छोटी भी लग गई लाइन में। क्या बकवास कर रही है? छोटी वाली भी लाइन पर आ गई, क्या मतलब उसका? आप छोड़े इसे, चले हम चलते हैं। बताऊं जाकर नासिर भाई को, आज नासिर भाई घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे तसल्ली तो दे दो कम से कम उसे, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही हो। किस खमाश के लोग बसते हैं यहाँ पे? सरेआम आवाजें कसना, और वो भी इस कदर घटिया और गलीज ज़बान। हानिया ये तुम्हें कह रहा है? प्लीज आप मुझसे कुछ भी मत पूछें। छोड़े आंटी, चाहे लोग हैं, गाड़ी में बैठना बदकिरदारी समझते हैं। जीना महल कर रखा है हमारा, किसी की खुशी गमी में शरीक नहीं हो सकते मोहल्ले की। मत चुप करो। नहीं नहीं माँ, अब मैं तुम लोगों को हरगिज यहाँ रहने नहीं दूंगी। मैं आज ही अपने मैनेजर से बात करती हूँ, तुम लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त करे जहाँ इज्जतदार लोग रहते हो। बैठो गाड़ी में। हेलो मैम, आप इतनी लेट? मैं आपको कब से वेट कर रहा था। जरिया तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अंदर चलो मामा के पास। एक सेकंड मैम, आपको किसी ने कुछ कहा है? जरियाब, मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ ना, चलो अंदर। मैम, आपको कोई कुछ भी बोलता है ना, मेरा दिल चाहता है मैं उसका सर फाड़ दूं। अच्छा, और कितने सर फाड़ोगे तुम? चलो अंदर, वैसे इतनी गर्मी हो रही है, सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। चलो। जी। नईमा आ गई? आ गई है। क्या हुआ फिर, आप गई थी? गई भी थी और बात भी हो गई। ओके, क्या जवाब मिला? जब इतनी इनायतें करोगे तो कौन इनकार करेगा। वैसे एक बात बता दूं, दोनों बहनें खासी बदनाम हैं अपने मोहल्ले में। गली से गुजरने वाले लोग आवाजें कसते हैं, नासिर के नाम से छेड़ते हैं। तुम अपनी जिद तो पूरी कर रहे हो, लेकिन बदनामी खरीद रहे हो। वो गली गली बदनाम करने वाले, आवाजें लगाने वाले मेरे ही लोग हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? हमेशा के लिए मुंह बंद करना चाहता हूं, ताकि आने वाली खुद को रानी नहीं, नूरे की नौकरानी समझे। अच्छा चलिए, आप नईमा को देखिए। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो,
तुम्हारी फैमिली के माथे से गुर्बत की स्याही मिटाने के लिए बड़ी कोशिश की है सीरत ने। ऐसी भी बात नहीं अम्मी, बस जो वादा किया था उसी को निभा रहा हूँ मैं। जी, इट इज माई ड्रीम। बस दुआ करो कि मेरे बेटे के भी ख्वाब पूरे हों जो उसने अपनी बेटी के लिए देखे। आपके सारे ख्वाब पूरे होंगे जीरक साहब, इंशाल्लाह। चलो भाई, मुंह मीठा करो। मैं आप भी लें, खुशी का मौका है। सही बात है, तुम भी खाओ। आंटी जी बेटा। स्मॉल बाइट। चलो अब हम प्लान करते हैं कि तुम्हारे पार्लर की ओपनिंग कब और कैसे होनी है। गुड आइडिया। वेरी गुड आइडिया। स्टार्ट करें? तो मैंने सोचा है हमारे पार्लर की ओपनिंग मेरे अम्मी अब्बू करेंगे। अच्छा, चलो मैं कॉल करके मालूम करती हूँ कि क्या कंडीशन है पार्लर की इस वक्त। ये ठीक रहेगा। हानिया, ज़रियाब के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मिसेस फैसल, आपको शायद मेरी मुश्किलात का इल्म नहीं है। भाइयों की लालच, मोहल्ले वालों के बहुतान, माँ की खुदगर्जी और जिससे मोहब्बत करती थी उसकी बेवफाई और बेएतबारी, इतने सारे अजाबों से गुजर रही हूं मैं। नासिर के शक में तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। हानिया, अपनी मोहब्बत को गलत फहमियों के हाथों मरने मत दो। ये गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ जुदाई का सबब बनती है। तुम सारी गलत फहमियाँ दूर कर दो, उससे बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अपनी मोहब्बत को शक की भेंट नहीं चढ़ने दो, वरना जुदाई सारी जिंदगी रुलाएगी। तुम अगर किसी और से शादी कर भी लोगी ना, आई डोंट थिंक सो उसके साथ तुम खुश रह सकोगी। जानती हूँ मैं, लेकिन नासिर का शक दूर करना अब मेरे बस में नहीं है। मैं उसे ये नहीं समझा सकती कि वो इंसान जिस पे वो शक कर रहा है हमारा मोहसिन है और कुछ भी नहीं। हानिया, मुझे लगता है तुम नासिर से जुदा होकर खुश नहीं रह सकोगी। जानती हूँ मिसेस फैसल, लेकिन ये भी जानती हूँ कि शक की बिना पर कोई रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते के दरमियान शक आ जाए तो ना इज्जत रहती है और ना बच्चे खुश रहते हैं, बिखर जाते हैं वो ज़रियाब की तरह। तुम्हें नासिर से मोहब्बत है ना? जी, और हमेशा रहेगी। ज़रियाब, 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 कहाँ जा रहे हो ज़रियाब? क्या कर रहे हो? ये रुको, क्या कर रहे हो? पहले मैंने उनका सर फाड़ा था, अब मैं उनकी जान ले लूंगा। ज़रियाब, आप प्लीज उन्हें मत बनाइएगा, वरना वो आपसे शादी कर लेंगे और मुझसे दूर लेके चले जाएंगे। ज़रियाब, मैं उससे शादी नहीं करूंगी और ना ही उसे मनाऊंगी, समझे? अब छोड़ो इसे, छोड़ो। इतने से हो तुम और ये करते हो। लेकिन मैम, आप मेरी जान ले लें, लेकिन उनसे शादी मत करिएगा, वरना मैं अपना सर खुद इस बेड से फाड़ लूंगा। क्या? बस करो, अब एक लफ्ज भी निकालना तो अच्छा नहीं होगा। अब किया ना कुछ ऐसा तो मैं चली जाऊंगी। आपने मुझसे वादा किया था मैम कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, लेकिन अब। और तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम इन फजूल बातों पे ध्यान नहीं दोगे। उस वादे का क्या हुआ? सॉरी मैम, मैं आपको खोना नहीं चाहता, अब बाबा की तरह। नहीं ज़रियाब, डर लगने लगा है मुझे तुमसे अब। सॉरी मैम, सॉरी।
ठीक है, एक मौका तुम्हें और देती हूँ। थैंक यू मैम। हाँ भाई, कैसा लगा घर? ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा है। मैं हमेशा सोचती थी काश मेरा भी लॉन वाला घर हो, जिसमें मैं गुलाब, चंबेली और मोतिये के फूल लगाऊं। जब उन पर बाहर आए तो मेरे इर्द गिर्द खुशबुओं का राज हो। वाह भाई, बड़ी रोमांटिक हो। आनिया तुम्हारी बहन तो लगती नहीं है। आप ही का रोमांस तो उनकी नाकाम मोहब्बत ने ख़त्म कर दिया, बल्कि अम्मी की हुसीली निगाहों ने ख़त्म कर डाला। आंटी वैसे बहुत आगे का सोचती हैं। अम्मी चाहती हैं कि जैसी उनकी ज़िंदगी गुजरी है, उनकी बेटियों की ना गुजरे। दौलत में ज़िंदगी का हुस्न है, इस बात का अंदाज़ा मुझे आपसे मिलकर और यहाँ आकर हुआ है। इस बात में तो हकीकत है नहीं माँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर दौलत के साथ खलूस भी मिल जाए, उसे ठुकराने वाले को तुम क्या कहोगे? अब तो बेवकूफ ही कहूंगी। तो फिर समझाओ मुझे कि उस मामूली से नासिर की मोहब्बत में हानिया क्यों पागल है? पागल थी, अब तो उनकी बेवफाई ने आप ही को पागल कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हानिया अभी भी उससे मोहब्बत करती है। अफसोस की बात है यार। अम्मी उस दिन बता रही थी कि लड़के तो सरेआम नासिर का नाम लेके आवाज़ें कसते हैं उसे। बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, वरना आप ही के किरदार में कभी लर्जिश नहीं आई। मोहब्बत जरूर की, लेकिन अपने किरदार पर एक हर्फ भी नहीं आने दिया। तुम कहती हो तो ठीक है। काफी मासूम हो वैसे। टू बी ऑनेस्ट, काफी टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है कि अपने दुख बांटने के लिए कोई दोस्त मिल गया। सच? बिल्कुल सच। आओ तुम्हें मैं नूरे से मिलवाऊं, उठने वाली होगी। हैं? आज ठीक है, मैं बता दूंगी जीरक को। सही सही, खुदा हाफिज। भाई नईमा तो ऊपर नूरे के साथ ऐसे खेल रही है जैसे उसे पहले से जानती हो। ऐसे ही होते हैं लालची लोग। मैनेजर की कॉल थी, कह रहा है कि वो फेज 2 वाला मकान खाली हो गया है। इसका मतलब है कि आज रात। सीरक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन लालची लोगों पर दोनों हाथों से तुम पैसा लुटा रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी, ये सल्तनत खड़ी करने के लिए गुलाम तो खरीदने पड़ते हैं, और अगर कभी गुलाम ही बगावत पर उतर आए तो ईंट से ईंट भी बजा देते हैं। इसीलिए खरीदने से पहले उनका सर कुचल दो। और अब खैरात में तुम हानिया को घर दे रहे हो। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, खुद आके कहेगी वो। आप बस एक काम करें, घर पे 4-6 मुलाजिम भिजवाएं, घर को रेडी करवाएं। शाम से पहले रहने के काबिल होना चाहिए वो। लोग तो जीतने के लिए, माल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तुम तो सरासर अपनी हार का गेम खेल रहे हो। अम्मी, हार में तो जीत का मजा है। आप बस नौकर भिजवाएं। खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाह क्या रहे हो। आ जाएगा समझ।
हानिया, क्या हो गया इससे? ये ऐसा क्यों कर रहा है? डिस्टर्ब्ड है बहुत शायद। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, उसको कैसे समझाया जाए। तुम तो टीचर हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसे कैसे संभालूं। इतनी सी बात पे इसने बैट उठा लिया, सर फाड़ने लगा था, मरने मारने की बातें करने लगा है। हानिया, मुझे तो डर लगता है अगर मग के साथ साथ इसकी सोच यही रही तो कहीं मेरा बच्चा क्रिमिनल ना बन जाए। नहीं, ऐसी बातें ना करें, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो। आप बुरा क्यों सोच रही हैं? मुझे लग रहा है मैं ज़रियाब की तरबियत अकेले नहीं कर पाऊंगी। मेरे बाप को बहुत याद करने लगा है। जी, काफी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार भी हो गया है। सच में अगर मुझे मालूम होता ये तलाक जिसे मैं निजात समझ रही हूँ, मैं कभी इसकी ख्वाहिश ना करती। मैं फैसल का हर जुल्म और सितम बर्दाश्त कर लेती, कभी जबान से उफ तक ना करती, बढ़ बढ़ कर उससे जबान दराजी नहीं करती। जी, लेकिन जो होना था वो तो हो गया है। अब हमें ये सोचना है कि ज़रियाब के इस हाइपर बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाए। हमें मिलकर कोई सोल्यूशन निकालना होगा। ज़रियाब मुझ पे बहुत डिपेंडेंट हो गया है। सारा कसूर हम दोनों का है। मैं कभी उसको मोहब्बत दी ही नहीं, कभी उसका हक अदा ही नहीं किया। हानिया, तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है कि काउंसलिंग वगैरह से उसमें कुछ बेहतरी आए। या फिर आप ज़रियाब के फादर से बात करें ना, मिस्टर फैसल से। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ कर सकेंगे। हाँ, मैं फैसल से बात करती हूँ, उससे हेल्प लेती हूँ। तुम सही कह रही हो, फैसल से मदद लेती हूँ। मैम, आप जा रही हैं? हाँ ज़रियाब, मेरे बाबा हॉस्पिटल में है ना, उनसे मिलने जाना है। मैम, मैं भी चलूँ आपके साथ? आप अकेली जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, तुम कैसे चल सकते हो? हॉस्पिटल्स में बच्चों की एंट्री बंद होती है ना। अरे वो तो छोटे बच्चों की होती है, मैं तो अभी बड़ा हूँ। हाँ ज़रियाब, लेकिन मामा भी तो घर में अकेली हैं, उनके साथ रहो, उनका ख्याल रखो। हाँ जी, गेट तक तो छोड़ने जा सकता हूँ? हाँ, गेट तक चल सकते हो, चलो। मेरी बात समझ गए हो ना? होल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब नूरे कहाँ है? सानिया नूरे ऊपर नईमा के साथ खेल रही है, आप जा सकती हैं। और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, समझ गए? गुड। मामा, मैम कहती हैं कि मेरे लिए मामा पापा दोनों बराबर हैं, मैं दोनों की रिस्पेक्ट करूं। आपकी मैम बिल्कुल ठीक कहती हैं। ज़रियाब जी, एक बात पूछूं आपसे? जी बोले। अब बाबा को मिस करते हो ना? कुछ खास नहीं मामा। तो मिलना है उनसे? नहीं मामा, मुझे नहीं मिलना। मैम ने भी कहा था कि कुछ महीनों के लिए भी मामा को अकेला नहीं छोड़ना। कोई बात नहीं बेटा, आप बाबा से मिल सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बात करवाऊं आपकी उनसे? जी मामा।
आज एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी हसीन है फैसल। वरना चुप चुप के मिलने से लगता था कि पता नहीं हमने कौन सी चोरी की हुई है। हाँ, अब जिंदगी का हुस्न सामने आया है तुम्हारा साथ मिलने के बाद। हाँ। एनी का फोन है। माजी में झांकने से ना हाल का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। ब्लॉक करे ना फैसल इसे प्लीज। कर दूंगा। ये बताओ एक कप चाय मिलेगी? जरूर। आई लव यू फैसल। क्या हुआ मामा? बाबा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी? नहीं, उन्होंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, फोन ऑफ है। लेकिन कॉल तो रिंगिंग हो रही थी ना। बेटा आपके बाबा हो सकता है किसी जरूरी मीटिंग में हो, इसीलिए फोन नहीं उठाया। हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लेंगे। ओके मामा। चलो आओ, नीचे चल के कुछ बना के खाते हैं। जी चलो। Write 2 times 3? 6. Good. And 4? 8. What about 2 times 5? 10. आप ही पास चाय। थैंक यू। लेकिन नईमा, ये चाय तुम क्यों ला रही हो? आंटी और जीरक के लिए चाय बनाई थी तो आंटी ने कहा मैं आपको भी दे दूं। जीरक सर से इतनी बेतकल्लुफी? एक सेकंड। नूरे, आपका कलर बॉक्स नहीं है ना यहाँ पे? लेकर आ जाओ। नईमा, ये तुम्हारा घर तो नहीं है कि आते ही पहले दिन ही किचन में रसाई हासिल कर ली? जिसको अपना समझा जाए वही घर अपना होता है आप ही। और इसके मकीन तो अपनों से भी बढ़कर हैं। आप जानती हैं ना, उन्होंने मुझे पार्लर की ओनर बना दिया है। बहुत धूमधाम से पार्लर की ओपनिंग की तैयारी हो रही है। और आपको पता है ओपनिंग कौन कर रहा है? अम्मी और अब्बू। ये सारी इनायतें बेगर्ज नहीं होती हैं नईमा। आप ही अगर बदले में वो मुझसे मेरी जान भी मांग लेना तो मैं खुशी खुशी दे दूं। अच्छा, जब मैं क्लास वर्क निकालो और नईमा मैं इसको पढ़ा लूं तो फिर हमें जाना होगा। तब तक देख लो तुम अपना किचन। जी यहाँ पे हमारे टेबल्स हैं और मामा मामा। जी बेटा। बाबा की कॉल बैक आई? नहीं, हम दोबारा कॉल कर लेते। मामा अब बाबा कभी नहीं आएंगे ना? नहीं बेटा, आएंगे। हो सकता है यहाँ का रास्ता भूल गए। फिर तो मामा वो तो मुझे भी भूल जाएंगे। नहीं बेटा, आप वो कैसे भूल सकते हैं? आप तो उनके बेटे हो ना। मामा, बाबा मामा को कभी नहीं लड़ना चाहिए ना। हाँ, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। मामा प्लीज अब मैम से कभी लड़ाई नहीं करिएगा, फिर मुझे वो छोड़कर चली जाएंगी बाबा की तरह। आपको मैम हानिया मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगती हैं। जी मामा। तो मैं तो आपकी मामा हूँ, वो तो सिर्फ टीचर है। आई डोंट नो मामा, लेकिन वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहता। आपको पता है मैम हानिया आपसे नाराज है। वो कह रही थी आपने बैट उठा लिया था। अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें तो नहीं करते ना। लेकिन मामा जो भी मैम हानिया को मुझसे दूर लेके जाएगा
मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, बुरी बात, ऐसे बात नहीं करते। चलो एक काम करते हैं, आपके बाबा को कॉल करते हैं। अब उनको वॉइस नोट करो, ये लो। और हाँ, आपने मैम हानिया के साथ डॉक्टर के पास भी जाना है, भूलना नहीं। जी मामा। हेलो बाबा, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे लेने आ जाएं। आज आपने बहुत अच्छा पढ़ा, गुड गर्ल। कल मैंने सर से पढ़ा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मैम। नहीं, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो। दादू कही थी कि आप परेशान है, कोई प्रॉब्लम है क्या? डोंट वरी नूरे, आपकी मिस की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। यस पापा, अब मैम कहीं नहीं जाएंगी। आपकी मैम कहीं नहीं जा रही, लेकिन आप इस वक्त जा रही हैं ऊपर अपना बैग पैक करने। ओके, जाओ। अब सीरक सर, आपकी लॉयर से बात हुई थी? आपके आने से पहले मैं कोर्ट ही था, काफी तफसील में बात हुई है। सानिया, आप क्यों रहना चाहती हैं आप उस मोहल्ले में? मेरी आंख खुली है, वहां सारा बचपन गुजरा है।